सुप्रभात बच्चों। आज का टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन के अंतर्गत हम औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र जैसा कि तुम पहले भी पढ़ चुके होगे कक्षा 6 में। औपचारिक पत्र जो होता है अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालय को जो भी पत्र लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। कार्यालयों द्वारा औपचारिक पत्र अपने अधीनस्थ विभागों को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले एक एक करके इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम पत्र को लिखेंगे। सबसे पहले प्रेषक का नाम तथा पता। प्रेषक का नाम तथा पता, इसका मतलब हुआ एक सरकारी कार्यालय या विभाग के द्वारा दूसरे सरकारी कार्यालय को लिखा जाने वाला पत्र। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं और आपको पत्र लिखना है, तब यहाँ पे प्रेषक का नाम शुरुआत में नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ जिसे भेज रहे हैं उसका नाम और पता वहाँ पे होगा। दूसरा है कार्यालय या विभाग का नाम। तीसरा तिथि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तिथि के बिना कोई भी पत्र संपूर्ण नहीं होता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए तिथि को ध्यान में रखकर उसे लिखना है। उसके बाद विषय। विषय को लिखने के लिए संक्षिप्त में इसका प्रयोग करते हैं, संक्षिप्त में विषय को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद संबोधन। संबोधन करेंगे, संबोधन लिखेंगे, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका अभिवादन करेंगे, वहाँ पे संबोधन करेंगे। उसके बाद पत्र का विस्तार। पत्र के विस्तार में पत्र को 2 अनुच्छेद में लिखा जाएगा। पहले अनुच्छेद में होगा कि आप जो पत्र लिख रहे हैं उसमें अगर आपके द्वारा कोई बात कही जा रही है, कोई समस्या कही जा रही है, उसको प्रस्तुत किया जाएगा, उसको वहाँ पे आप लिखेंगे। दूसरे अनुच्छेद में आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, इस बात की चर्चा वहाँ पे करेंगे। ये हो जाने के बाद पत्र का समापन करेंगे। उसके नीचे अपना हस्ताक्षर या नाम लिख देंगे। इस तरह से ये औपचारिक पत्र पूरा हो जाएगा। जैसा कि आपके पुस्तक में है पेज नंबर 188, 188 पेज नंबर में आप देखेंगे कि औपचारिक पत्र के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ भी चर्चा की गई है। अब आपके बुक में उदाहरण के रूप में पहला जो औपचारिक पत्र है, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इस पत्र को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इस बुक की उसमें सहायता लेंगे, इस किताब की सहायता लेंगे और इस पत्र को पूरा करेंगे। ध्यान रहे कि पत्र आपका बहुत लंबा ना हो और बहुत छोटा ना हो। पत्र को लिखते समय ध्यान देना है कि वाक्य की शुद्धता हो। इस प्रकार से आप अपने पत्र को लिखें, पत्र को पूरा करें। एक पत्र यहाँ से जो बुक में है और दूसरा अभ्यास कार्य में जो पत्र दिया हुआ है, साइकिल चोरी होने पर थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। ये एक औपचारिक पत्र है और इसे आप खुद से स्वयं इसको लिखिएगा और इस प्रकार से पत्र को लिखकर आप मेरे समक्ष प्रस्तुत कीजिएगा जब मैं आपको कहूँगी। धन्यवाद।